यह कहानी है देव की, एक ऐसे इंसान की जिसने दिखावे की दुनिया में खुद को खो दिया। उसकी कहानी किसी काल्पनिक किरदार की नहीं है, बल्कि हमारे ही बीच के उस शख्स की है जो हम सबकी तरह बेहतर जिंदगी का सपना देखता है, पर रास्ता गलत चुन लेता है। देव एक तेज, समझदार और महत्वाकांक्षी इंसान था। महज 20 की उम्र में ही उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया और जल्द ही बैंक लोन लेकर कई प्रॉपर्टीज खरीद डाली। देखते ही देखते वो करोड़ों की नेटवर्थ वाला मिलेनियर बन गया। सोशल मीडिया पर लग्जरी कारें, आलीशान घर, महंगे फर्नीचर और डिजाइनर कपड़े, सब कुछ था, पर एक चीज नहीं थी, फाइनेंशियल स्थिरता। उसने हर चीज उधारी से खरीदी, क्योंकि तब तो पैसा आ रहा था, तो उसे लगा रिस्क ले सकते हैं, जो आज है वही तो सच है। यही सोचकर वो दिन रात दौड़ता गया, लेकिन फिर एक दिन उसकी दुनिया थम गई। एक के बाद एक सारी EMI एक साथ आ गई। बैंक ने घर जब्त कर लिया, फाइनेंस कंपनी उसकी कारें घसीट ले गई, और वह इंसान जो कभी खुद को सक्सेसफुल समझता था, अब अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए परेशान था। पत्नी और बच्चों के साथ शरण में सचमुच शून्य पर खड़ा। सोचिए, क्या होता है उस आदमी के दिल में जब वो अपने परिवार की तरफ देखता है और खुद को पूरी तरह असहाय पाता है। लेकिन यही अंत नहीं था। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। उस अंधेरे में एक रात देव ने खुद से सवाल पूछा, मैंने गलती कहा की? बस यहीं से शुरुआत हुई दी टोटल मनी मेकओवर की। देव ने किताबों से दोस्ती कर ली, फाइनेंस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बाइबल के सिद्धांत, उसने हर चीज को खंगाल डाला। और तब उसे पहली बार ये सच्चाई समझ आई, लोग अमीर बनना नहीं चाहते, वो जल्दी अमीर दिखना चाहते हैं। देव ने एक एक चीज लिखी, रिसर्च की और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उसने खुद को उठाया और फिर लाखों को खड़ा किया। बेबी स्टेप्स की जर्नी, तबाही से अमीरी तक का रास्ता। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं उस बेबी स्टेप से जिसने सब बदल दिया। स्टेप 1, एक छोटा सा इमरजेंसी फंड। When you don't have an emergency fund, everything becomes an emergency. सोचिए, अगर रात को अचानक आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए या किसी एक्सीडेंट में 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए और आपके पास वो रकम न हो, तब क्या होता है? देव की कार एक दिन खराब हुई, खर्च था 1,000,000, लेकिन बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं था। फिर क्या? क्रेडिट कार्ड। और वहीं से शुरू होता है कर्ज का दोबारा सफर। रवि की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। ऑफिस से लौटते वक्त बाइक फिसली, हॉस्पिटल में भर्ती, और जवाब दिया, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा लो, बाद में देखता हूँ। फिर जो हुआ वो हर मिडिल क्लास इंसान के लिए एक आईना है। सीख, 1 लाख रुपए तक का एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं, जीवन रक्षा कवच है। स्टेप 2, छोटे से बड़े तक सारे कर्ज चुकाओ, डेट स्नोबॉल मेथड। EMI पर जीना मॉडर्न स्लेवरी है। प्रियंका एक वर्किंग मॉम थी, अच्छी सैलरी, पर जिंदगी सिर्फ EMI बनकर रह गई थी। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, सब कुछ सिर पर। जब बेटा बोला, मम्मी मेरे दोस्त ने साइकिल ली है, उसकी आंखें भर आईं। फिर प्रियंका ने फैसला लिया, सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत। एक एक कर सारे लोन चुकाए और 4 साल में 0 डेब्ट। अब सिर्फ बेटे को साइकिल नहीं, वो उसे एक फ्री फ्यूचर दे सकती है। स्टेप 3, फुल इमरजेंसी फंड, 3-6 महीने के खर्च की बचत। कोविड में रवि की जॉब चली गई, सेविंग्स 3,000 रुपए थी। आईफोन, पार्टीज, सब उधारी पर थे। माँ की दवाइयाँ, पापा की आंखों की चिंता। उस रात रवि टूटा और वहीं से बदला। अब वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि असली ताकत पैसे में नहीं, प्लानिंग में है। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट शुरू करो फ्रीडम के लिए। बुजुर्ग बनो, मजबूर मत बनो। हर महीने कम से कम 15% इनकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाओ। म्यूचुअल फंड्स, NPS, इंडेक्स फंड्स, क्योंकि काम करने से पैसा आता है,
लेकिन पैसे से पैसा बनाना ही असली आज़ादी है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त है, अगर आपने उसे समय दिया। स्टेप 5, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करो। अपने बच्चों को कर्ज की नहीं, आज़ादी की शुरुआत दो। विजय की बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, नीट क्लियर किया, लेकिन 12 लाख रुपए की फीस कहाँ से आती? गोल्ड गिरवी, एजुकेशन लोन, और आज तक वो EMI भर रहा है। काश उसने 10 साल पहले सिप शुरू की होती। स्टेप 6, अपना होम लोन जल्दी चुकाओ। बैंक का घर सपना नहीं होता, असली सपना तब होता है जब घर सच में तुम्हारा हो। अगर आप 50 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो 30 साल में लगभग 1 रुपया 60 पैसे करोड़ लौटाते हो, यानी 3 घरों की कीमत एक के लिए। सुमन और अजय ने बोनस और सेविंग से हर साल लोन में प्रीपेमेंट किया और 9 साल में घर पूरा चुका दिया। अब घर सिर्फ उनके नाम पर नहीं, उनके दिल का भी हिस्सा है। स्टेप 7, धन बनाओ और दूसरों की मदद करो। पैसा कमाओ, निवेश करो, और फिर वो बनो जो दूसरों की दुनिया बदल सके। सुधीर और पूजा जैसे कपल आज हर साल 1 लाख रुपए एक अनाथ आश्रम को देते हैं, क्योंकि अब वे EMI में नहीं, इम्पैक्ट में जीते हैं। आखिर में सवाल तुमसे, क्या तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे या ऐसा सिस्टम बनाओगे जहां पैसा तुम्हारे पीछे भागे? दिखावे की दुनिया में जो दिखता है वो अक्सर खोखला होता है, लेकिन अगर आज तुमने फैसला लिया, इमरजेंसी फंड बनाना है, कर्ज खत्म करना है, इन्वेस्टमेंट चालू करना है, बच्चों के लिए बचत करनी है और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनानी है, तो यकीन मानो तुम्हारी कहानी भी किसी को उम्मीद दे सकती है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल है। अगर दिल छू गई हो बात, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान से साझा करो जो इस चक्रव्यूह से निकलना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। आपके साथ ये सफर वाकई बेहद खास रहा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो यकीन मानिए, जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें बदलकर आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको क्या सबसे ज्यादा सीख मिला, और इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।